Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School, Gudiani, Rewari. Today we are going to start 6th and 7th class 3rd chapter parts of speech. अब आता है व्हाट इज ए पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स होते हैं आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. उनको हम कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं? 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे परफॉर्म. दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. और वो जो हम डिवाइड करते हैं और फिर उसको किसके आधार पर डिवाइड करते हैं? फंक्शंस के आधार पर डिवाइड करते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच. उनको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं. द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ ए वर्ड इज यूज्ड इन ए सेंटेंस. और जो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास, जो 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच है, उनको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हम इनको सेंटेंस के अंदर किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंस के अंदर किस तरीके से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड. एडजेक्टिव क्या होता है? एक वर्ड होता है दैट डिस्क्राइब ए नाउन. जो किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स. जो कि हमें किसके बारे में बताते हैं? नाउन्स के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ओल्ड फोर्ट. कि यहाँ पे जो दिस इज एन ओल्ड फोर्ट, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये नाउन के बारे में बात कर रहा है. यानी कि जो एडजेक्टिव है वो किसके बारे में बताया? ओल्ड फोर्ट के बारे में बता रहा है. जो फोर्ट हो गया वो क्या हो गया? हमारी नाउन हो गया. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो है हमारा कि ये किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है. प्लीज शो मी द करेक्ट मेथड टू डू इट. अब ये कह रहे हैं कि प्लीज कृपया मुझे दिखाइए मी द करेक्ट मेथड टू डू इट. कि इस काम को करने का सही मेथड क्या है, ये मुझे बताइए. उसके बाद आता है हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा ऊपर? एडजेक्टिव. हाँ, यानी कि हमने किसके बारे में डिफाइन किया? एडजेक्टिव के बारे में बताया है कि एडजेक्टिव क्या होता है. और उसके बाद आता है हमारा कंजक्शंस. यानी कि कंजक्शंस क्या होता है? एक कंजक्शन इज ए वर्ड. कंजक्शन क्या होता है? एक वर्ड होता है यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स. जो कि किसको ज्वाइन करता है? वर्ड्स को ज्वाइन करता है. दो चीजों को कनेक्ट करता है, फ्रेजेस और सेंटेंस. और ये फ्रेजेस को भी कनेक्ट करता है और सेंटेंस को भी कनेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल सीता एंड गीता आर ट्विंस. ये सीता और गीता हैं, वो दोनों क्या है? ट्विंस है. दोनों क्या है? बहनें हैं. ठीक है, जुड़वा बहनें हैं. उसके बाद आता है हमारा थर्ड आता है हमारा प्रीपोजिशन. कि प्रीपोजिशन क्या होता है? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड. प्रीपोजिशन भी क्या होता है? एक शब्द होता है दैट शो द पोजीशन ऑफ ए नाउन. जो किसकी पोजीशन को शो करता है? अगेन यहाँ पे किसकी पोजीशन को शो कर रहा है? नाउन की पोजीशन को शो कर रहा है. और प्रोनाउन. और किसकी पोजीशन को शो कर रहा है? प्रोनाउन की पोजीशन को शो कर रहा है. इन रिलेशंस टू समथिंग एज इन द सेंटेंस. कि इनका सेंटेंस के अंदर क्या रिलेशन है? यानी कि किसका? नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के अंदर क्या रिलेशन है, वो कौन बताएगा? हमें प्रीपोजिशन बताएगा. फॉर एग्जाम्पल हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल. यानी कि जो हम्टी डम्टी है वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? वॉल के ऊपर बैठे हुए हैं. उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट आता है द माउस रन इनटू द होल. माउस है वो कहाँ पे चला गया? इनटू द होल. होल के अंदर चला गया है. उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है, यानी कि फोर्थ आता है इंटरजेक्शंस. अब ये होता है इंटरजेक्शंस क्या होता है? एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड. इंटरजेक्शन क्या होता है? एक वर्ड होता है यूज्ड टू एक्सप्रेस एंड इमोशंस. जो किस चीज के लिए यूज होता है? किसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है? इमोशंस को यूज करने के लिए होता है. और ये सडन फीलिंग्स और सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल यू आर हेयर. अरे तुम यहाँ पर हो. तो ये क्या हो गया? मैंने एकदम से हमें इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि जिसके लिए हमने क्या कह दिया? एकदम से अंदर से जो फीलिंग जो निकल कर आती है, जो आउटब्रस्ट जो फीलिंग निकल के आती है, उसके लिए हम कौन सा क्या यूज करते हैं? इंटरजेक्शंस यूज करते हैं. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, हुर्रा द प्रेसिडेंट हैड जस्ट डिक्लेयर्ड टुमारो ए हॉलीडे. अरे वाह, प्रेसिडेंट ने कल के लिए जो हॉलीडे है वो डिक्लेयर कर दिया है. तो ये क्या होगी? खुशी होगी. स्टूडेंट्स को क्या होता है? जब उनको पता चलता है कि हॉलीडे है तो उनको एकदम से अंदर से जो फीलिंग निकल के आती है, अंदर से जो खुशी निकल के आती है, उसी को हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं. तो इस वजह से इस सेंटेंस के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर ये लिया गया है कि जो प्रेसिडेंट्स ने कल का जो हॉलीडे डिक्लेयर किया तो स्टूडेंट्स को कितनी खुशी हुई है. उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ जो पार्ट है वो आता है नाउन का. ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन. नाउन क्या है? ए नेम ऑफ पर्सन. यानी कि किसी पर्सन का नेम है. एनिमल्स के बारे में बात करता है, प्लेस के बारे में बात करता है और थिंग्स. इट मे
नेम ए फीलिंग, क्वालिटी और एन आइडिया। और ये किसके बारे में भी बात कर सकता है, किसी फीलिंग्स के बारे में बात कर सकता है, आइडिया के बारे में बात कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल राम, इंडिया, बॉय, लव, लाइन एक्सेट्रा, ये सारी की सारी हमारी नाउन्स है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, यानी कि जो हमारा 6th पार्ट आता है प्रोनाउन। अब आता है कि प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन क्या है, एक वर्ड है यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो कि किसकी जगह यूज होता है, नाउन के जगह यूज होता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, हमारे पास कई प्रकार के प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल, आई मेट मदर टेरेसा व्हेन शी विजिट आवर स्कूल। मैं मदर टेरेसा से तब मिला जब वो हमारे स्कूल के अंदर आई थी। तो यहाँ पे शी किसके लिए यूज हुआ है, मदर टेरेसा के लिए यूज हुआ है। यानी कि अब अभी तो हमने यहाँ पे मदर टेरेसा क्या हो गया, एक मतलब कि एक लेडी को संबोधित किया है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे शी, तो यानी कि जो हमने ऊपर कहा था कि जो नाउन है वो किसकी जो सॉरी प्रोनाउन है वो किसकी जगह यूज होता है, नाउन की जगह। तो इसलिए जो शी है वो हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप आता है, 7th स्टेप आता है वर्ब। यानी कि अब होता है वर्ब क्या होती है, द वर्ड दैट टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ डूइंग एनी एक्शंस। यानी कि प्रोसेस ऑफ डूइंग एनी एक्शंस, किसी भी कार्य को करने के बारे में बताया जाए, ठीक है, और इवेंट्स, और किसी इवेंट्स के बारे में बताया जाए, इज नाउन एज ए वर्ब। तो वो वर्ब के नाम से जाना जाएगा। या फिर हम इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शंस और स्टेट। यानी कि जो वर्ब क्या होता है, एक वर्ड होता है यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, जो कि एक्शन और स्टेट के बारे में हमें बताता है। फॉर एग्जांपल, अलास्का इज ए कोल्ड कंट्री। अलास्का है वो कैसी कंट्री है, कोल्ड कंट्री है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट जो पॉइंट आता है, 8 पॉइंट आता है एडवर्ब। यानी कि अब होता है एडवर्ब क्या होते हैं, एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एडवर्ब क्या होती है, एक वर्ड होता है यूज टू ऐड समथिंग, जो कि किसी चीज को ऐड करता है, किस चीज को ऐड करता है, टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। किसका, वर्ब का जो मीनिंग है, एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का जो मीनिंग है, और अनदर एडवर्ब, और दूसरी जो एडवर्ब्स हैं उनके मीनिंग्स को बताता है। एग्जाम्पल के लिए, ही पेंटेड द वॉल केयरफुली। उसने वॉल को पेंट किया है, किस तरीके से पेंट किया है, केयरफुली। यहाँ पे हमने इसके ऊपर फोकस दिया है, केयरफुली के ऊपर। क्यों, क्योंकि उसने वॉल को पेंट किया है, और वॉल को हम किसी भी मैनर से पेंट कर सकते हैं, उसको हम हार्शली पेंट कर सकते हैं इधर उधर से भी, लेकिन उसने केयरफुली पेंट किया है। यानी कि पेंट कहीं गिराया नहीं है, और उसकी जो पेंटिंग करने की जो कला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की है। ही फिनिश द वर्क क्विकली। उसने अपना काम किस तरीके से खत्म कर दिया है, क्विकली, बहुत जल्दी खत्म कर दिया है। और इसी के साथ हमारा जो 3rd चैप्टर था पार्ट्स ऑफ स्पीच वो खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।